बताइए क्या बता रहे थे? एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए सर हम्म डेटाबेस पीएचपी में कैसे डेटाबेस टेबल को फॉर्म कनेक्ट बता करें? रहे थे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बता दिए थे, टेबल क्रिएट करने के लिए पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू ना। यस सर। यस सर। आइए सबसे पहले एडिटर हम लोग ओपन कर लेते हैं, सबलाइन। लोकल होस्ट BACIT। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू टेबल कैसे क्रिएट होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साइन अप पेज। जो भी साइन अप करेंगे वो रिकॉर्ड आपके टेबल में, ठीक है, स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर माई एसक्यूएल को ओपन करने के बाद PHP माई एडमिन, इसको ओपन होने दीजिए। मैंने आपको बताया था, मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा फाइल है, इसको सबसे पहले हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। छोड़िए, यहाँ से ओपन कर लेते हैं फाइल। यूजर रजिस्ट्रेशन और ये फाइल। ये कोडिंग मैंने बताया था आपको, देख रहे हैं आप।
यहाँ पे एक चीज बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें हम लोग रिट्रीव किए थे। अगर मैं इसको रन कराऊं, इस प्रोग्राम को डेटाबेस आपका ओपन हो चुका है। BSCIT नाम का हम लोग यहाँ पे फोल्डर बनाए हैं, देख रहे हैं आप। फोल्डर नहीं, डेटाबेस। और इसमें आप साइन अप नाम का एक टेबल बनाए हो। साइन अप नाम का एक आपने टेबल बनाया है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था यूजर आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड। सर इथरनेट पढ़ो। नेटवर्क इशू आ रहा है। आवाज मिल रही है ना? आवाज मिल रही है? सर ओके, तो ये टेबल मैंने आपको, याद करो पहले मैंने बताया था साइन अप नाम का टेबल। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड हम डेटाबेस में आकर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कहाँ से होना चाहिए? डेटाबेस PHP प्रोग्राम के थ्रू होना चाहिए, जो हमने साइन अप फॉर्म बनाया है। ये तुम्हारा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको तुम रन करा लो। देख रहे हो यहाँ पर नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल है, मोबाइल है, जेंडर है, राइट। और जैसे ही हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, अभी आप, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इंटर किया, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया नाम प्रेम, यूजर नेम दे दिया प्रेम 1 2 3, राइट। और मैंने यहाँ पर दे दिया पासवर्ड सीमेज, कलर में मैंने दे दिया यहाँ पे सियान, ईमेल आईडी दे दिया मान लो कि prem@gmail.com, मोबाइल नंबर मान लो कि मैंने ये दे दिया, और ये सिलेक्ट कर लिया जेंडर। जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर रिकॉर्ड तो यहाँ पर शो कर गया। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए? ये रिकॉर्ड परमानेंटली कहाँ सेव होना चाहिए? डेटाबेस में। डेटाबेस में, टेबल में जाना चाहिए। ठीक है, यस प्रीवियस सर। क्लास में मैंने सारा स्टेप बताया था। ठीक है, आइए अब रजिस्टर बटन करेंगे तो टेबल में कैसे रिकॉर्ड जाएगा। इस टेबल में तुम्हारा रिकॉर्ड चला जाएगा। अभी तुम देख रहे हो कि एक ही रिकॉर्ड है, यहाँ पर देख रहे हो यूजर आईडी, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, यस क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल है, मोबाइल है, जेंडर। अब मैं रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही साइन अप सक्सेसफुली मैसेज आएगा, रिकॉर्ड तुम्हारा ये डेटाबेस में चला जाएगा। कोडिंग में लिख रहा हूँ, ध्यान दो। तो वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हो, वैल्यू हम लोग रिट्रीव कर चुके हैं ना, ये सब वेरिएबल में रिट्रीव किए हो ना। ठीक है, अब इसको डेटाबेस में तुमको भेजना है। तो याद करो प्रीवियस क्लास में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैंने क्या लिखवाया था? $con इक्वल टू MySQLi कनेक्ट, 4 पैरामीटर मैंने यहाँ पर बताया था। सर्वर नेम क्या बताया था? लोकल होस्ट। इसके बाद यूजर नेम रूट, इसके बाद पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है, और
डेटाबेस क्या नेम बनाए हो? BSEIT, डेटाबेस BSEIT ही है ना? ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। यस सर। अब तुम SQL कमांड लिखोगे, $SQL इक्वल टू insert into टेबल का नाम क्या था? यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कॉलम नेम देना होगा। कॉलम नेम एग्जैक्ट तुमको जो डेटाबेस में है वही देना है। क्या क्या है एक बार देख लो। यूजर आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, यस क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल है, मोबाइल है, जेंडर है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कोडिंग में, रुक जाओ, अपना नेट यूज कर रहे हैं, 1 मिनट रुको, नेटवर्क इशू आ रहा है। है सर, नेटवर्क और करता करता है सर नेटवर्क। इथरनेट में वर्क करता है, बहुत बढ़िया है। इथरनेट वर्क कर रहा है? यस सर, बन गया। अच्छा बन गया है, 1 मिनट, नहीं हमको पता था, लगा लेते हैं। एक मिनट। हाँ ठीक है। तो देखा जाए, कॉलम नेम दे दो, यूजर आईडी है, नेम है, फिर क्या था? यूजर अंडरस्कोर नेम, फिर था पासवर्ड, जो एग्जैक्ट कॉलम नेम होगा वही दोगे। यूजर पासवर्ड हो गया, फिर क्या था? एस क्वेश्चन, आंसर, इसके बाद मोबाइल, ईमेल। ईमेल, ईमेल था कि ईमेल आईडी? ईमेल था केवल, यस एक बार सर, ईमेल। देख लो, ईमेल था। इसके बाद जेंडर। अब इसके बाद हम लोग इंसर्ट कमांड में मैंने आपको बताया था वैल्यूज, इसके बाद वैल्यू दो। तो याद करो, यूजर आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, तो यूजर आईडी का वैल्यू क्या दे दोगे? नल। ठीक है, नेम किस में रिट्रीव किए हो? देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो फॉर्म एलिमेंट से जिस वेरिएबल में वैल्यू रिट्रीव किए हो वही दो। जो तुम जानते हो ना, याद करो, डेटाबेस में मैं जब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए बताया था, तो जो भैरकट टाइप का होता था उसको सिंगल कोट में देते थे, यानी जो स्ट्रिंग टाइप का होता था उसको सिंगल कोट में लिखते थे ना। यस सर। तो यहाँ पर भी सिंगल कोट में लिखेंगे। किस वेरिएबल में तुमने रिट्रीव किया है? नेम, नेम वेरिएबल ऊपर में देखो, नेम में नेम, यू नेम, पी नेम, एस क्यू। आगे बढ़ो, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, नेम के बाद कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। चलो, नेम, नेम के बाद क्या है? यू नेम, यू नेम के बाद पी नेम, पी नेम के बाद, पी नेम के बाद तुम दिए हो एस क्वेश्चन, एस क्यू, वेरिएबल दे दो एस क्यू। एस क्यू के बाद तुम्हारा क्या है? आंसर, ए एन एस। इसके बाद आंसर के बाद क्या है? मोबाइल।
मोबाइल के बाद क्या है? आगे बोलो, मोबाइल के बाद ईमेल सर। मेल। ईमेल, जेंडर। इसके बाद जेंडर है। जेंडर। एसक्यूएल कमांड रेडी हो गया। अभी इस एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। याद करो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था एग्जीक्यूट कराने के लिए माई एसक्यूएल आई, ठीक है, क्वेरी। क्वेरी यहां पर दिया और सबसे पहले दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट में पैरामीटर में क्या था? कनेक्शन $कॉन और एसक्यूएल बनाए हो। डॉलर एसक्यूएल में तुम्हारा वेरिएबल, एसक्यूएल में तुम्हारा एसक्यूएल कमांड है। जब एग्जीक्यूट करेगा तो $RS को एज ए ट्रू होगा, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो एक मैसेज यहाँ पे फ्लैश आउट करना चाहिए, इको साइन अप सक्सेसफुली। जावास्क्रिप्ट का मैसेज बॉक्स यूज कर लो। स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या होता था? अलर्ट। अलर्ट में मैंने दे दिया सिंगल कोट में साइन अप सक्सेसफुली, साइन अप सक्सेसफुली। स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दिए? क्लोज, राइट, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी, एल्स में एल्स में, और यहाँ पर दे दिए एरर ड्यूरिंग कनेक्शन, एरर ड्यूरिंग कनेक्शन, ठीक है। एरर ड्यूरिंग कनेक्शन, एरर ड्यूरिंग कनेक्शन नहीं, एरर ड्यूरिंग इंसर्शन, एरर ड्यूरिंग इंसर्शन। और लास्ट में तुमको कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा? क्लोज। तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्लोज ना। और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया? कॉन। $कॉन। प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब तुम एग्जीक्यूट कराओ और देखो रिकॉर्ड तुम्हारा डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं। तुम देख रहे हो ना, अभी एक केवल नीतीश का यहाँ पर रिकॉर्ड है, केवल नीतीश का। अब मैं दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ, रन कराओ। ये था तुम्हारा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। फिर से मैं रन कराता हूँ इसको। अब मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर किया, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक नाम है प्रेम, प्रेम दे दिया यहाँ पे। यूजर नेम प्रेम 123, पासवर्ड में मैंने सीमेज दे दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन योर फेवरेट कलर सियान। ईमेल आईडी दे दिया prem@gmail.com। मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, ये चीज। और यहाँ पर मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, रजिस्टर। एरर ड्यूरिंग इंसर्शन, मैसेज क्या आया? देख रहे हैं मैसेज? एरर ड्यूरिंग इंसर्शन, यानी रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं गया है। आप देखिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एक बार डेटाबेस को तुम देख लो सही ढंग से। टेबल का नाम यहाँ पर क्या है? साइन अप है। और हम लोग टेबल नेम क्या दे दिए हैं कोडिंग में? इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन दे दिए हैं। गलत है ना? टेबल नेम क्या है वहां? साइन अप।
आ रही बात समझ में? ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या था? साइन अप। अब तुम रन कराओ, इसी को हम यहीं से क्या कर लेंगे? रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश किया, कंफर्म फॉर्म सबमिशन, आ गया मैसेज साइन अप सक्सेसफुली। यस सर। ठीक है, अब एक और रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करना चाहता हूं। एक रिकॉर्ड तो चला गया होगा, केशव। केशव 1 2 3 है, इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं केशव 1 2 3। ठीक है, पासवर्ड मैंने दे दिया BCA। सिक्योरिटी क्वेश्चन इस बार दे दिया इसका फेवरेट डिजिट। डिजिट में मैंने दे दिया 5। ईमेल दे दिया keso@gmail.com। मोबाइल मैंने दे दिया इस बार A वाला। ठीक है, आगे बढ़ो। मेल, रजिस्टर, एरर ड्यूरिंग इंसर्शन। लगता है कोई यहाँ पे मोबाइल नंबर सेम हो गया होगा, इसके कारण से दे रहा है। यस सर, यही मोबाइल नंबर था ना? देखो यहाँ 1 2 3 5 6 8 9 0 6, यही था आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, अब फिर से रिकॉर्ड डालो। मोबाइल नंबर पे यूनिक की आपने डिफाइन किया है डेटाबेस में, तो कैसे लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। केशव 1 2 3, पासवर्ड BCA। ठीक है, योर डिजिट में मैंने क्या दे दिया? 5। ठीक है, ईमेल दे दिया keso@gmail.com। मोबाइल में इंटर कर दिया ये चीज। मेल, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर, आ गया साइन अप सक्सेसफुली। अब दोनों रिकॉर्ड तुम डेटाबेस में जाकर देख लो। डेटाबेस ये है तुम्हारा, फिर से इसको ब्राउज करो। अभी लोड ले रहा है, लोडिंग। आ गया रिकॉर्ड। देखो पहले क्या रिकॉर्ड दिए थे? प्रेम 1 2 3 सी में, केशव 1 2 3 BCA, योर फेवरेट डिजिट 5, keso@gmail.com, ये मेल। आगे बात समझ में? यस यस सर। तो जो रिकॉर्ड आप वहां से इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में जा रहा है। ठीक है, अब इस चीज को आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और आप एग्जामिनेशन पर भी फोकस कीजिए। डेट आ गया है। ठीक है, मेहनत करना, रिवीजन करना पूरा दम स्टार्ट कर दीजिए जोर तोड़ से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे फोन में स्क्रीनशॉट नहीं होता है, बटन खराब हो गया है। स्क्रॉल, यस सर। यहाँ से लीजिए, स्क्रॉल करें। यस सर। यहाँ से, यही लास्ट है आपका। चलिए, तो आप देख लिए साइन अप। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो साइन अप हम लोग किए हैं, जो यूजर नेम पासवर्ड साइन अप करते समय स्टोर हुआ है, उसी यूजर नेम और पासवर्ड से क्या होना चाहिए? लॉगिन होना चाहिए, राइट?
अब इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरा नेक्स्ट क्लास है अभी।